नमस्कार, मेरा नाम वल्लरी चंद्राकर है। मैं महासमुंद की रहने वाली हूँ। मेरा फार्म महासमुंद से 20 किलोमीटर दूर कमरौद गांव में है और मैं यहाँ सब्जियों की खेती करती हूँ। बचपन से तो मेरी पढ़ाई जो है एक इंजीनियर पिता के संरक्षण में हुई और मैंने भी उनको देखते देखते इंजीनियरिंग करी और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इस फील्ड में बहुत अच्छा नहीं कर सकती, इसलिए फिर मैंने अपने फादर को देखते हुए, उन्होंने ही पहले फार्मिंग चालू की थी, तो मैंने उनको ही देखते हुए फार्मिंग का काम जो है वो चालू कर लिया। और देखते ही देखते मुझे ऐसा लगा कि मैं जो कॉर्पोरेट के लिए जितना भाग रही हूँ उस इनकम के लिए, वो इनकम मुझे यहाँ जनरेट हो जा रही है। तो फिर बस मैंने मन बना लिया कि मुझे यही काम करना है। वैसे मैंने एजुकेशन में कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करी 2012 में। उसके बाद मैं कॉलेज में प्रोफेसर हो गई। उसके बाद जो है 2016 में मैंने एमटेक कंप्लीट किया विद सेम स्ट्रीम। मोटिवेशन का कारण ऐसा था सर कि मैं जब एमटेक कर रही थी और सॉफ्टवेयर फील्ड थी, तो मैं हैदराबाद चली गई वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। तो वहाँ पे मैंने कॉर्पोरेट जो जगत है उसको बहुत करीब से देखा कि वहाँ पे मैं सर्वाइव कैसे करूँगी या मेरी पोजीशन वहाँ कहाँ तक चली जाएगी। तो मुझे समझ आया कि उस अगर इनकम को मुझे रिप्लेस करना है या मुझे एक सर्टेन लेवल तक जाना है, तो वो मुझे एक सिनेरियो क्लियर नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि जिस चीज़ को अचीव करने में मुझे 2-3 साल वहाँ लगने वाले हैं, अगर मैं अपने नेटिव प्लेस आती हूँ और स्ट्रीम चेंज करती हूँ और अपनी एजुकेशन जो है उसको मैं एक दूसरी स्ट्रीम के साथ अगर मर्ज करती हूँ, तो मेरा अचीवमेंट 2-3 महीने में ही हो जाना है। और इसी से मोटिवेट होके मैंने फार्मिंग चूज़ की और अपना एजुकेशन उसमें मर्ज किया। स्ट्रगल की बात ऐसी है कि इस लाइन में आज से जब 10 साल पहले मैंने ये काम चालू किया, तो फीमेल जो है ये स्कोर में नहीं थे, करते थे काम, लेकिन फाइनेंस का देखते थे या अकाउंट्स का सेक्शन देखते थे, इस टाइप का काम करते थे, बट कोर खेती जो होती है वो नहीं करते थे। तो लोगों को, या हम कह सकते हैं समाज को, थोड़ा एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगा कि लड़की कर रही है। तो बहुत बार मजाक उड़ता था कि ये क्या कर रही हो, कुछ और काम नहीं मिला, ऐसा वैसा। तो ये थोड़ी सी स्ट्रगल रही, लेकिन थैंक्स टू माय पेरेंट्स कि उन्होंने मुझे कभी इस चीज़ को फील ही नहीं करवाया कि ऐसा भी कुछ हो रहा है। वो मेरे साथ ऑलवेज खड़े रहे, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और चैलेंज अगर मैं बात करूँ तो चैलेंज मुझे ये था कि हम सारे उम्र हम इंग्लिश वाली बैकग्राउंड से रहे, तो सारा कुछ वैसा पढ़ते रहे, लेकिन जब हम लोकल गांव में आते हैं, ज़मीन से जब जुड़ते हैं, तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम या उसके टेक्निकल शब्द जो मैं इंग्लिश में जानती थी, यहाँ पे बहुत ही लोकल लैंग्वेज में बात होती थी। ये सारी चैलेंजेस फेस करने में मुझे 6-7 महीने लगे और फिर सब कुछ यूज्ड हो गया। रिसर्च के तौर पे हमने ये सीखा कि अगर हमको 12 महीने की खेती करनी है, तो उसमें वैरायटी सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था कि हम कौन सी वैरायटी ऑफ सीज़न में भी कर सकते हैं और कौन सी हमारी वैरायटी है जो सीज़न में ही काम करेगी। और इसी तरीके से पेस्टिसाइड के कॉम्बिनेशंस आते गए, तो कौन सी पेस्टिसाइड का विंडो या उसकी जो मार्जिन जो है वो हमको कितना दे रहा है कि हम तब तक अपनी क्रॉप को सेफ रख सकते हैं। इस टाइप की डिटेल्स को मर्ज करके एक मॉडल बना के खेती हमने चालू करी। ट्रैक्टर का यूज़ हमने 2017 में चालू किया। कारण ये था कि उसके पहले तक जो मार्केट में जो ट्रैक्टर अवेलेबल थी या जिनसे हम काम चला रहे थे, उससे डीप प्लाविंग हो नहीं पाती थी। और रिसर्च के दौरान हमको पता चला कि हमारी जो मिट्टी का लेयर है उसमें 1 फीट तक की जो मिट्टी है वो अगर हम निकाल के उसको अच्छे से कल्टिवेट करते हैं और प्लाविंग करते हैं, तो हमको प्रोडक्शन में बहुत फ़ायदा होगा। और ये फ़ायदा देने के लिए उस समय जॉन डियर का एक मॉडल था 5310, जो कि 4 व्हील ड्राइव में अवेलेबल था, और उसका यूज़ करके हमने इसमें उत्पादन जो क्षमता है हमारी, उसको सेम प्लॉट में रहते हुए सिर्फ और सिर्फ उस ट्रैक्टर के यूज़ से हमने बढ़ा ली थी। 5310 जो है 4 व्हील ड्राइव था, तो इसका उपयोग हम ऐसे किए कि हम अगर 53 HP का ट्रैक्टर ले भी रहे थे, तो 4 व्हील ड्राइव होने के कारण उसकी ताकत जो है 1.5 गुना बढ़ गई। तो हमको ये जो है 70 HP के ट्रैक्टर यूज़ करने जैसा हमको पावर देता था। फिर इसमें JD लिंक एक फ़ीचर इंक्लूड है, जिससे हमको ये पता चल जाता था कि हमारी ट्रैक्टर जो है कहाँ पर चल रही है, कितनी उसकी मैपिंग हुई है, कौन सा उसमें इक्विपमेंट अभी चलाया गया है। इस तरीके की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, या डीजल कितना है, कितने घंटे चल रहे हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सब जो है जॉन डियर के एक ऐप जो है ऑपरेशन सेंटर, उसके थ्रू हमको पूरी जानकारी घर बैठे ही मिल जाती थी। तो इसके उपयोग से हमको बहुत सारी बेनिफिट मिलना चालू हुए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मेरी लाइफ में सामाजिक स्ट्रगल आई। मतलब ये था कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे कि लड़की खेती करती है। कुछ टाइम बीतने के बाद सभी लोगों की एक्सेप्टेंस आई और बहुत सारे समाज ने मुझे बुलाकर सम्मानित किया, और लोगों को मोटिवेट करने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझसे पूछी, जानी, समझी कि लड़कियां खेती में कैसे इन्वॉल्व हो सकती है। इसी सम्मान की कड़ी में 2019 में मैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त हुई, और इसी दौरान मुझे स्टूडेंट से, स्व सहायता समूह की महिलाओं से मुझे मिलने का मौका मिला।
तो इस कड़ी में मैंने 4 सालों में ये मदद की कि स्टूडेंट्स को ये समझा सकी कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इवन पीएचडी के बाद सिर्फ आपके पास नौकरी ही एक जरिया नहीं है, आप अपना करियर खेती करके भी बना सकते हैं। और बच्चों को ये अच्छा भी लगता था कि हमारी ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हमारे में ज़्यादा उम्र का अंतर भी नहीं था, तो बच्चे इस चीज़ को बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेते थे। और वैसे ही जब स्व सहायता समूह की महिलाओं से मिलने का मौका मिला तो बहुत सारी महिलाओं को बताया कि खेती में जो टेक्नोलॉजी हमने कैसे इंक्लूड करी और अपने इर्द गिर्द रह के आप कैसे सीख सकते हैं और कैसे अपने इनकम को जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें मुझे करने का मुझे बहुत मौका मिला, बहुत सारे सौभाग्य प्राप्त हुए। जब हम हमारा एजुकेशन सिस्टम से स्टार्ट करें, अगर एजुकेशन सिस्टम में ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई लड़की है तो उसको अलग पाठ्यक्रम दिया जाए और लड़का है तो उसको एक अलग सिलेबस दिया जाए, ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो जब करियर चूज़ करने की बात आती है तो फिर वहाँ पर ये क्यों सोचना। तो मुझे ऐसा लगता है महिलाओं की जो सोच है कि लोग क्या कहेंगे, वो क्या सोच रहा है, सिर्फ जो अपने मन की जो सोच है उसको ही अगर बदल लेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी काम को कर पाना फिर मुश्किल होगा। और रही सही बात, अगर मैं अपने भाइयों की बात करूं तो मुझे लगता है कि अगर आप पढ़ाई कर चुके हैं और उसके बाद में अगर आप कोई करियर चाहते हैं तो फार्मिंग भी एक बहुत अच्छा करियर है। मैंने खुद एक कॉर्पोरेट इनकम को रिप्लेस किया है इस करियर को चूज़ करके। वैसे ही आप बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं अगर आप एक फार्मर बनते हैं। और पहले का जो ज़माना था कि एक फार्मर को जैसे एक उसकी एक चित्र बनी हुई थी लोगों के मन में कि उसने एक लाल गमछा बांधा हुआ है, छोटी सी धोती पहनी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी एक फार्मर हूँ, पर मैं वैसी नहीं दिखती और ना मेरी लाइफस्टाइल वैसी नहीं है। अगर आपको लगता है कि फार्मिंग एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है तो आप बहुत सारे सक्सेसफुल किसानों से मिल सकते हैं और फिर choose to become a farmer।